Congratulations for making it to the interview. Thank you. Would you introduce us about yourself and your education background? My name is Abhinav Kumar. I am from Nalanda, Bihar. I did my high schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Rajgir. I did my BTech from Indian Institute of Carpet Technology, Bhadohi. I recently completed my masters from NIT Jalandhar in textile engineering and management, and currently I am working as a handicraft promotion officer in Office of Development Commissioner Handicraft. How was your interview? My interview is I can rate it as moderate, because I lack something which now I can assess that these gaps I should have filled in that session. किस टाइप के क्वेश्चन पूछे बोर्ड? क्वेश्चन जनरली यहाँ पे 3 मेंबर थे, 1 चेयरपर्सन एंड 2 टेक्निकल मेंबर्स. तो चेयरपर्सन का मेन कोशिश ये रहता है ना कि हाउ यू in apart from all those candidates all came here after clearing exam, so how you are different from all those candidates. So इनका क्वेश्चन होता है चेयरपर्सन का कि आप अपने आप को कैसे अलग दिखाते हो, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम दोज 20 और 100 स्टूडेंट्स. सो इनका क्वेश्चन रहेगा, आपको कोई सिचुएशन देंगे और उन सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो, इस बेस पे चेयरपर्सन का क्वेश्चन रहेगा. वो टेक्निकलिटी पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, आपके प्लेस पे जाएंगे या करंट अफेयर्स पे जाएंगे, या आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो उस पे ही वो घुमाते रहेंगे. जैसे मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर हौजरी का कोई एग्जामिनेशन है, तो इन्होंने पहले तो ये पूछा कि IETS का फुल फॉर्म क्या होता है. इसमें एक टर्म लिखा हुआ था ब्रैकेट में IETS, तो अब इसका फुल फॉर्म पूछ लिया. हौजरी का क्या मीनिंग है ये पूछ रहे थे. फिर जो मैं जॉब करता हूँ तो उस जॉब में मैंने ड्यूरिंग माई टेन्योर ऑफ माई जॉब मैंने ऐसा क्या किया डिफरेंट जिससे कि मैं अपने डिपार्टमेंट को असिस्ट कर पाया कोई स्कार्स सिचुएशन में. तो ये सब क्वेश्चन पूछ करके वो बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि सब्जेक्ट तो सब पढ़ के आया, टेक्निकल क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो फिर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे. कि जनरली ऑफिसर का काम होता है ना कि आप अगर कोई भी स्कार सिचुएशन है तो वहाँ पे वो कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन को. बेसिकली आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ करके भी शायद आप वो चीज़ हैंडल ना कर पाओ, वो प्रेशर सिचुएशन हैंडल ना कर पाओ. तो वो एक तो आपको इंटरव्यू के दौरान भी आप पे प्रेशर क्रिएट करेंगे और वो ये चाहेंगे कि आप प्रेशर से कैसे निकलो और ऑन फील्ड आप कैसे प्रेशर टैकल करते हो. आपकी हॉबीज़ क्या है? माई हॉबीज़ इज़ हाइकिंग. तो लास्ट टाइम आपने हाइकिंग कहाँ पे की? लास्ट टाइम मैंने हाइकिंग किया जम्मू में ही किया था. हाँ. आपका मेंटल हेल्थ के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है? मेंटल हेल्थ nowadays mental health is very big issue because अभी क्या हो गया ना, हम सोशल मीडिया के एरा में जी रहे हैं. तो लोग आपके ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ फ्रेंड्स आर इंक्रीजिंग, बट द रियल फ्रेंड्स वी डोंट हैव एनी रियल फ्रेंड. आप क्या कर रहे हो, आप कौन से सिचुएशन से गुजर रहे हो, नोबडी केयर्स. सो आपको खुद आपको ख्याल रखना पड़ेगा मेंटल हेल्थ का. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली एक्सरसाइज कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप अपना डाइट सही रखो. फिर आप ये कर सकते हो कि आप स्क्रीन टाइम जितना कम कर सकते हो, स्क्रीन टाइम कम कर करके आप सोशल गैदरिंग में आओ, रियल वर्क करो. आजकल हम क्या कर रहे हैं, रियल वर्क
वर्चुअल लाइफ में ज़्यादा जी रहे हैं। तो वर्चुअल लाइफ से हट करके हमें रियल लाइफ में आना होगा। इससे हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को ऑब्वियसली कम कर सकते हैं। इस प्रिपरेशन के दौरान आपको कभी मेंटल हेल्थ का कोई इशू फेस? Obviously, every person is facing mental health issues in this era. तो बहुत ऐसे टाइम आएंगे जब आपको लगेगा कि यू आर यूजलेस, यू वर्थ नथिंग। सो दैट टाइम आपको अपना होप नहीं छोड़ना है, और आप उस टाइम फालतू थिंकिंग को छोड़ करके आप फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान दोगे तो आप कुछ ओवरकम कर पाओगे। और आप फ्रेंड्स बनाओ, लेकिन ज़्यादा फ्रेंड नहीं बनाओ, 2 3 4 5 का ग्रुप रखो जो रियल फ्रेंड्स हों। और फैमिली मेम्बर्स तो हैं ही, फैमिली मेम्बर से आप अपने इशूज़ शेयर कर सकते हो। लेकिन mostly it has been observed that there's a lot of pressure from the family also when you are preparing. Yes, yes. So how do you tackle that situation? You should have motto in your life that what you have to do, and nothing will do apart from yourself. So family will make pressure, relatives will make pressures, even friends will also make pressure, but you know yourself that who you are, and how is your situation now. Are you really, can you really clear the examination you are preparing for or not? So be honest with yourself, then all pressure can be reduced gradually. Did you felt any such situation during the process of this preparation? Where you Yes, felt that you during lockdown period, I was sitting at home and doing nothing. So that during that period, I was thinking whether I made right decision or wrong decision, or choosing preparing for examination, or should I do any business. But at that period, that time of period, business were also collapsed. uh, all business are टर्निंग इन मेकिंग न्यू शेप। मीन्स पहले क्या था, हम ऑफलाइन बिजनेस कर रहे थे, अब क्या हो गया, लॉकडाउन के बाद सारा बिजनेस ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया। इवन बहुत सारे लोग पहले कोचिंग पढ़ा रहे थे, तो उनका कोचिंग भी बंद हो गया ड्रास्टिकली, अचानक से बंद हो गया। तो ये हमें ये सिखाता है ना कि आप अपने आप को कितना जल्दी किसी भी सिचुएशन के अनुसार एडॉप्ट कर लेते हो। मैं देख रहा था, एक कोई इंसान था, वो पहले क्या टूरिज़्म का काम कर रहा था, बट लॉकडाउन के टाइम तो टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म, तो वो तुरंत टूरिज़्म से शिफ्ट हो गया सैनिटाइज़र और मास्क सेल करने में। तो हमें इतना ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। So what you mean to say is that adaptation is one of the most important. Adaptation is whether that most. being in the business or being in the entrepreneurship, or whether that being in the examination. So adaptation is Adaptation is it's very much required in every situation of life. And one more thing is कि सर्वाइवल, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। तो ये थ्योरी डार्विन थ्योरी हमेशा ही काम करेगा, और विदाउट एडाप्टेशन यू कैन नॉट सर्वाइव। that's absolutely true. That if you have to survive, you have to fight for it. Yes, You have yes. to get it actually. And you should be fit in that scenario. You have to be fit in that scenario. How was the night before interview? आप कैसा feel हो रहा है अभी इस moment? After giving interview, even I regret so many things, but I feel relaxed, and now I have confidence that whenever I face next interview, I will definitely clear it. But before facing this interview, I had some health issues also. Like yesterday night, I had some stomach issue. This morning also, I have some issue. So it's okay. You have to be
You have to learn to adapt. Yes, new things, you have to learn experiments. to adapt. Also, to sometimes like failing in some situations also help you to become a better version of yourself. Yes, sure, Isn't it? sure. You know, like when we are having this interview, like maintaining a eye contact is also very important, Mhm. isn't it? It's also Sure. learning for you when you sit in the Mhm. interview next time. So, Sure, sure. like hobbies, do you listen to music, something like that? I rarely, I used to listen music, but that music is means old time music. I Good music, like yeah. Retro music is a beautiful music. melodious Yeah, song. कौन सा आपको पसंद I है? like मतलब, like Kishore Kumar. Yeah. oh, nice. But today's music I don't like because hip hop song, so many noisy song I It's don't. actually a noise. People call it as a noise, but people also do follow it because it's a trend. People follow it like that. Uh-huh. It's very nice and pleasant having a conversation with you. Thank you so Thank you, much. thank you. Speaking with me. My pleasure.